आज मैं जो आपको बताऊंगी वो ये बनाना सिखाऊंगी। एक मैंने ये छोटा बनाया, इसमें ये 20 फंदे से बना हुआ है, और एक ये बड़ा है मेरा काफ़ी, ये मेरा 30 फंदों से बना हुआ है। इसको आप आसन के तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप डाइनिंग टेबल के मैट बना सकते हैं, और ये बनाने जितना दिखने में सुंदर है और उतना ही बनाने में आसान है। आप इसमें 2 रंग की ऊन ले सकते हैं या 3 रंग की ले सकते हैं, जैसे ये मैंने ली है। इसको ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप 2 रंग से बनाओ या 3 से या आप 4 से, जितने आप चाहो, जैसे भी आपकी इच्छा हो इसको बना सकते हैं। लेकिन ये वाला 3 कलर से बनाया हुआ है मैंने, और ये वाला 2 कलर से। अब इस तरह से मैं 2 कलर से ही आपको आज बता रही हूँ। इसमें मैंने केवल 14 फंदे डाले हैं, आपको बताने के लिए, समझाने के लिए कि किस तरह से बनता है। 14 फंदे, और इसमें आप बनाएंगे, पहले सिलाई उल्टी बुनेंगे, जो आप फंदे डाल के 14, पहली सिलाई आप इसमें सारी उल्टी बुनी जाएंगी अपनी तरफ से। लेकिन किस तरह से बनेगा ये आप देखिए। सारी सिलाई 14 फंदे हमें उल्टे बुनने हैं। ये हमने 12 फंदे ये बुन लिए उल्टे, और ऊन पीछे करेंगे हम, लास्ट के 2 फंदे नहीं बुनेंगे, और ऊन पीछे करके, और फिर ये हम इसको फिर उल्टा, इधर से भी उल्टा बुनेंगे, दोनों तरफ से उल्टा ही उल्टा बुना जाएगा, और ये इस तरह से अपने आप डिज़ाइन बनता चला जाएगा। इसमें केवल हम हर लाइन पे 2 फंदों को बिना बुना छोड़ देते हैं, और उसी बिना बुना छोड़ने से वो बाद में डिज़ाइन बनता चला जाता है। अब देखिए, ये बनाई कर ली हमने पीछे उल्टी, फिर हम आगे आए और फिर हमने इसको बुनना शुरू कर दिया। पहले हमने 2 फंदे छोड़ दिए थे तो सिलाई में 12 फंदे बुने गए। इस बार हम 2 और छोड़ देंगे, तो केवल हम 10 फंदों को बुनेंगे और 2 फंदों को फिर छोड़ देंगे। अब ये देखिए, 2 फंदे पहले छोड़े थे और लास्ट में फिर हमने ये 2 फंदे और छोड़ दिए। अब इस बार हम इनको भी नहीं बुनेंगे, यहीं से ही धागा पीछे कर लेंगे और सिलाई को फिर उल्टा बुन देंगे। इस तरह से हम हर सिलाई पे 2-2 फंदों को छोड़ते जाएंगे, और सिलाई को उल्टी बुनते आएंगे दोनों तरफ से। उल्टे बुनने से फ़ायदा ये होता है, ये थोड़ा मोटा दिखाई देता है और देखने में सुंदर लगता है। अब देखिए, फिर सिलाई आ गई हमारी। एक बार हमने 14 में से 2 छोड़े, फिर 2 छोड़े, और अब सिलाई में 10 हैं। अब फिर हम 10 में से 2 छोड़ देंगे, केवल 8 बुनेंगे फंदे। 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे बुने, फिर ये 2 छोड़ दिए, ऊन पीछे ले जाकर फिर हम इसको फिर दोबारा से हम पीछे गए, फिर उल्टी बुन देंगे इन बाकी फंदों को। 8 फंदे जो रह गए, इस तरह से हम ये बुनते चले आएंगे। अब देखिए, हम आगे आ गए, और अब इसमें पहले 8 थे, अब इस बार 6 बुनेंगे हम फंदे और 2 को फिर छोड़ देंगे। बिना बुने हर बार 2-2 फंदे छोड़ते चले आएंगे। अब देखिए, अब ये वाले 2 फंदे लास्ट के हमने फिर छोड़ दिए, ऊन पीछे कर लेंगे और फिर दोबारा से बुनना शुरू कर देंगे। फिर अब इस बार हम 6 फंदे उल्टे बुन लेंगे। इस तरह से हर सिलाई पे 2-2 फंदे हम बिना बुने छोड़ते आ रहे हैं, और इस तरह से ये देखिए, ये ट्रायंगल बनता आ गया अपने आप। पहली सिलाई पे 2 छोड़े, फिर अगली पे 2 छोड़े, फिर 2 छोड़े, 2 छोड़े, और अब हम केवल 6 फंदे बुन के आए हैं। अब इस सिलाई पे हम केवल 4 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 और ये 4। ऊन पीछे करेंगे, फिर 2 छोड़ दिए हमने, और इसको फिर बुन लेंगे हम, इन चारों को फिर बुन लेंगे हम। ये इन चारों को हमने फिर बुन लिया। फिर अब हमारे 4 फंदे रह गए। अब इसको केवल 2 को बुनेंगे, 1 2, ऊन पीछे करेंगे और फिर ये सिलाई वापस कर लेंगे, इन 2 को बुन देंगे बस। इस तरह से हमारी ये फंदे 2-2 के हिस्से में दिखाई दे रहे हैं आपको, क्योंकि हर बार हमने छोड़े थे 2-2 2-2। अब जो फंदा आया, अब हमने सारे फंदों को 2-2 हिस्सों में एक तरह से दिखाई दे रहा है। अब ये वाली सिलाई हम पूरी उल्टी बुनेंगे, सारे फंदे बुने जाएंगे। इस बार हम सारी सिलाई उल्टी बुन के जाएंगे नीचे तक। इस तरह से हमारी ये एक कली बन के तैयार हो जाती है।
इसमें ना तो हमें जोड़ दिखाई देता है और ना ही इसमें दूसरा जो कलर लगता है वो सुंदर डिज़ाइन बन के अपने आप आ जाता है। ये हम लास्ट तक इस तरह से ये बुन देंगे। तो ये देखिए अपने आप ट्रायंगल बन के आ गया। अब इस तरफ लाकर हमें दूसरा कलर जो हमें लगाना है, कोई भी आप जो चाहो कलर लगाओ, उसको फिर हम लगाएंगे। अब मैं एक पाला कलर लगाना चाह रही हूँ इसमें से, देखिए। अब इसको फिर जैसे कलर लगाते हैं आप दूसरी ऊन को ऐसे करके, फिर हमारी ये सिलाई उल्टी बुनी जानी है पूरी, और हम ये सिलाई पूरी हम उल्टी बुन देंगे। और ये जो हमने ऊन लगाई है इसको यहाँ आप गांठ लगा सकते हैं दोनों में। देखिए इस तरह से आप इसको गांठ से रोक सकते हैं, पहली वाली ऊन और इसमें आप यहाँ पर एक गांठ लगा देंगे। इससे ये आपकी ऊन यहाँ पे रुक गई और हम इस सिलाई को अब पूरी को उल्टी बुन के उल्टा बुनेंगे। ये अब ये जो हमारे जो हमने 14 फंदे डाले थे, अब 14 फंदे हमने सारे उल्टे बुन लिए इस वाली ऊन से, दूसरे रंग से जो लगाया हमने। अब ये हमारा इधर सीधा रहेगा, इधर और इधर ये, फिर हम इसको 14 फंदों को हम केवल इस बार 12 बुनेंगे फिर, और 2 को फिर छोड़ देंगे। अब ये 14 फंदे में से हमने 12 बुने, केवल लास्ट के फिर 2 फंदे छोड़ दिए। ऊन आगे करेंगे फिर इसको बुनेंगे। अब जैसे हमने पहले किया था, हर सिलाई पे 2 फंदे छोड़ते आएंगे। अब इस तरह से हम इसको फिर दोबारा से बनाएंगे। अब फिर उल्टा बुन देंगे हम सारी सिलाई को। इस तरह से ये अपने आप ही गोल बनता चला आता है, हमें कोई अलग से कुछ करना नहीं होता है इसमें, ना कहीं फंदे घटाने होते हैं ना बढ़ाने होते हैं, और ये अपने आप डिज़ाइन इसका गोल बनता चला आता है। देखिए एक कली आपकी बन के आ गई है, ये एक इस तरह से ही। अब दोबारा भी इस तरह से ही आएगी, नीचे से पतली, इधर से अपने आप चौड़ाई लेके चलती है। अब इसको हम ऐसे ही बनाते जाएंगे। इस जैसे ये बनाया ऐसे ही करके मैंने ये वाला आपका पूरा बनाया है। अब इसको मैं एक बार और आपको बता देती हूँ। अब इस सिलाई पे हमने 2 छोड़े थे, इसको फिर दोबारा से हम ऐसे ही उल्टा बुनेंगे, और लास्ट के 2 फंदे छोड़े थे, अब इस बार 2 और छोड़ देंगे। तो हम सिलाई में केवल 10 फंदे तो बुनेंगे और 2 को छोड़ देंगे, तो ये सिलाई में हमारी में 10 फंदे बुने जाएंगे और 2 ये छोड़ दिए हमने। अब इनको नहीं बुना, इनको बिना बुने छोड़ के ऊन को पीछे ले जाएंगे। अब हमारी में 4 फंदे इधर आ गए बिना बुने, और अब हम बुनेंगे 10 फंदों को। तो इस तरह से हर सिलाई पर पहली पे हम सारे फंदों को बुनते हैं जब कलर लगाएंगे, 14 फंदे, फिर बुनते समय फिर 12, फिर 10, इस तरह से बुनते हुए हर सिलाई पे 2-2 घटाते जाएंगे, मतलब बुनेंगे नहीं उन्हें। अब इस बार हम फिर दोबारा से 2 कम करेंगे, 2 फंदे कम बुनेंगे, लास्ट के 2 फंदों को फिर छोड़ देंगे, और हमारी सिलाई में ये 2 फंदे पहले हमने 10 बुने थे, फिर ये लास्ट के हमने 2 छोड़ दिए, तो इधर फंदे हो गए 6 और सिलाई में हो गए हमारी 8 फंदे। 14 फंदों को मैंने डाल के आपको दिखाया है। इस तरह से हर सिलाई में हम 2 फंदों को लास्ट में बिना बुने छोड़ते चले आएंगे, और वो फंदे सिलाई में ही रहते हैं हमारे। इस तरह से दूसरी सिलाई हम सारी उल्टी बुनेंगे, इसमें आगे और पीछे दोनों हम उल्टा बुनते हैं। देखिए अब इस तरह से फिर ये ट्रायंगल इस तरह से शेप लेने लगा, इधर से बिल्कुल कम होता है और ऊपर इधर आगे से अपने आप चौड़ा होता चला जाता है। फिर हम इसको बुनेंगे, फिर उल्टा बुनेंगे हम इसे। अब देखिए फिर हमने इसको ये उल्टा बुन दिया। अब हमने फिर 6 फंदे हमने ये बुन दिए, पहले 8 बुने थे, इस बार 6, फिर ये लास्ट के हमने 2 छोड़ दिए, इनको नहीं बुनते, यहीं से ही ऊन को वापस कर लेंगे, और हम फिर दोबारा से इसको हम फिर 6 फंदों को बुन देंगे। हम 2-2 को छोड़ते चले आते हैं, लास्ट में जब 2 रह जाते हैं तब हमारी ये कंप्लीट हो जाती है। एक कलर का कंप्लीट हो जाता है जब लास्ट में 2 फंदे रह जाते हैं।
अब 6 बनाए थे, इस बार हम 4 बुनेंगे, 2 फिर छोड़ देंगे। ये रहा 2 ये छोड़ देते हैं, केवल 4 रह गए सिलाई में। इस बार बस एक सिलाई और होकर ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा। और इसके बाद हम फिर दूसरा कलर लगाएंगे। ये 2 कलर से ही सुंदर लगता है। बन तो एक कलर से भी जाएगा, लेकिन सुंदर दिखाएगा। जो कली दिखाई देंगी वो 2 कलर से दिखेंगी। अब देखिए 2 रह गए, इस बार 2 बुने हमने, और फिर इसको सिलाई को हम पीछे लेके फिर उल्टा बुन दिया और इन 2 को ऐसे बुन दिया। अब ये सारी सिलाई इस तरह से हमारी फिर आ गई है। 2 फंदे हर सिलाई पे हमने छोड़ते चले आए बिना बुने उनको। अब लास्ट की ये अब सिलाई जो हो आ गई, अब इसी कलर से हम फिर इसको बुनते सारी को उल्टी जाएंगे। अब इस सिलाई को फिर हम सारी बुन देंगे, सारे फंदों को एक साथ इस तरह से ही बुनते चले जाएंगे। देखिए इस तरह से हम इस सिलाई को बुनते जा रहे हैं। अब ये वाला कलर हमारा पूरा हो गया। अब दूसरा कलर लगाएंगे अब इसमें हम। देखिए ये यहाँ पे लास्ट तक हमने ये बुन दिया इसको। अब ये 2 कलर इस तरह से आ गए। अब इसको फिर मैं केवल 2 कलर से ही बुन रही हूँ इसको, आप चाहो तो और फिर तीसरा लगा सकते हो। अब इसको फिर हम उल्टी तरफ से इस तरह से, ये जो आता है ये उल्टी तरफ आ जाता है और इधर ये पता नहीं चलता कलर जुड़ा हुआ। अब इधर से फिर हम इस वाली को इस दूसरी कलर से फिर इसको पूरी उल्टी बुनेंगे। हर सिलाई दोनों तरफ से हम उल्टी बुन रहे हैं। दोनों सिलाई दोनों तरफ से हम उल्टी बुनी जा रही है हमारी, आगे से और पीछे से उल्टा बुन के चल रहे हैं। अब हम 14 फंदे जो हैं ये सारे इसी कलर से बुनते आएंगे उल्टे, और इस तरह से फिर ये नई कली फिर दोबारा से बन के आ जाएगी। देखिए इस तरह से ये फिर आ गई, और इस तरह से फिर हम इस सिलाई को फिर उल्टा बुनते जाएंगे और फिर 2 छोड़ देंगे। फिर आगे वाली में फिर 2 छोड़ देंगे। इस तरह से फिर जैसे हमने ये 2 बनाई है, इस तरह से फिर एक करेंगे और हर कलर को बनाते चले जाएंगे। देखिए ये मैंने पूरा बना दिया इसको। अब ये हर कलर की 6 आई हैं इसमें बन के, हर कलर की 6 और इसको फिर हम घटा देते हैं। और घटाने के बाद फिर इसको हम दोनों सिरों को सुई से सिल देते हैं इस तरह से, और ये डिज़ाइन फिर आपका ये एकदम गोल बन के आ जाता है इस तरह से। अब इसको हम आपस में दोनों सिरों को, दोनों परतों को एक साथ सिल देते हैं, और जिससे ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे सिलते चले जाते हैं इसको, और ये दोनों परतों को लेके दोनों को मिला के इस तरह से हम इसको सिल देते हैं। इस तरह से ये आसानी से ये सिलने में आ जाता है, और आपका ये इस तरह से कंप्लीट होता जाता है। अब मुझे आशा है ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब इन दोनों सिरों को इस तरह से ये जोड़ते चले जाते हैं और ये पूरा हो जाता है। अब बाद में अब देखिए ये सिल के आ गया, और लास्ट में जो ये हमारा बीच में होल बना हुआ है, इसको भी हम सुई से ही इसको बंद कर देते हैं आपस में। ये इस तरह से लेकर ये इस तरह से हम ये सिलाइयों से ही इसको बंद कर देंगे, जिससे हमारा ये और सुंदर लगे और इसमें जरा सा भी जोड़ ना दिखाई दे। ये पीछे ले जाएंगे इसको, यहाँ से हम पीछे ले जाके ये जो फंदे हैं इसको, ये अब आपका ये वाला पूरा है कंप्लीट। अब आशा करती हूँ, अब इस पे आप और चाहें तो सुंदरता इसकी बढ़ाने के लिए आप क्रोशे से बना सकती हैं, या आप ऐसे भी रख सकती हैं इसको। मुझे आशा है ये आपको समझ में आ गया हो गया। इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।